नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो फिजिकल एकेडमी में। साथियों, हम फिजिक्स के अंदर यूनिट एंड मेजरमेंट को पढ़ रहे हैं। आज यूनिट एंड मेजरमेंट का तीसरी क्लास होगी। दूसरी क्लास में हम डिराइव यूनिट को पढ़ रहे थे। डिराइव यूनिट थोड़ा लंबा है, इस कारण से आज भी डिराइव यूनिट ही चलेगा। हम क्या कर रहे हैं, इसमें से यूनिट को निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि यूनिट कैसे निकाला जाता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो तो उसका यूनिट कैसे हम निकालेंगे। हमको मेन फोकस किस पर है कि उस फंडामेंटल यूनिट से डिराइव यूनिट को किस प्रकार से निकाल सकें। तो साथियों, हम आज जितना बताए हैं डिराइव यूनिट उसके आगे जा रहे हैं। हम कल 9 तक बात कर चुके थे। आज हम 10वें नंबर का फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। उसमें से हम यदि फोर्स की बात करें तो वहाँ लास्ट जो मेरा व्युत्पन्न मात्रक जो था डिराइव यूनिट था वो फोर्स था, और फोर्स पर हम अच्छी तरह से उसको कैसे निकाला जाता है वो चीज़ देखें। यदि बात करें कि फोर्स में से कौन कौन सी मात्रक है, तो एक बार हम थोड़ा सा वहाँ पर चलते हैं। जैसे कि कल में हम देखे थे कि 9 नंबर में मेरा फोर्स था। यानी कि बल, तो हमने बल के लिए देखा था क्या चीज़ था। बल बराबर क्या होता है, तो हमने देखे थे द्रव्यमान यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। हमने यहाँ से भी निकाल चुके थे इसका यूनिट, मास इंटू एक्सीलरेशन। हमने यहाँ से निकालते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ हम निकाल चुके थे पहले क्लास में। और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या है, एमकेएस में है। यदि हम इसको सीजीएस में यदि हम बात करेंगे तो इसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोला जाता है न्यूटन। यदि हम यहाँ पर बात करें सीजीएस यूनिट में तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोला जाता है न्यूटन। न्यूटन के एन से सूचित क्या करते हैं, न्यूटन को किससे सूचित करते हैं, एन से सूचित करते हैं। अच्छा, न्यूटन कहने से हमको एक चीज़ और ध्यान में आया कि हमारे जो फिजिक्स का जो फादर है, फादर ऑफ फिजिक्स यदि हम बोलेंगे तो वो न्यूटन है। यदि हम बोलेंगे फादर ऑफ फिजिक्स तो इसको बोलते हैं न्यूटन। न्यूटन ही फादर ऑफ फिजिक्स है। लेकिन जो इसको बोलते हैं कि भौतिकी का पिता, भौतिकी का पिता कौन सा है, तो ये न्यूटन है। लेकिन यदि हम आधुनिक भौतिकी बोलते हैं, आधुनिक भौतिकी का पिता, यदि आधुनिक भौतिकी का पिता की बात करें तो आइंस्टाइन है। EINSTEIN, आइंस्टीन, आइंस्टीन है। एक चीज़ और यदि हम बात करें, ये भौतिकी जो शब्द जो दिया है, भौतिकी जो शब्द जो दिया है, वो भौतिकी शब्द जो दिया है, भौतिकी शब्द दिया है अरस्तु ने। किसने दिया है, अरस्तु ने। इस चीज़ को हम जान। और भौतिकी किस सब भाषा लिया है, फुसिस से लिया है। फिजिक्स जो है पहले सबका दादा जो है ग्रीक भाषा है, जिस पर हमने सिंटिया की बात की। तो सिंटिया कौन सा भाषा है, लैटिन शब्द है। सिंटिया लैटिन शब्द है, लेकिन वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, ग्रीक से उत्पन्न हुआ है ना। सिंटिया लैटिन शब्द है, साइंस आया है सिंटिया से, लैटिन शब्द है। लेकिन वो सिंटिया किससे उत्पन्न हुआ, वो सिंटिया आया है ग्रीक भाषा का लैटिन अनुवाद से। ठीक साथियों, अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि न्यूटन, ये वो मेरा एसआई यूनिट। एसआई मात्रक यदि बोलेंगे, इसका एसआई मात्रक क्या हुआ,
SI मात्रक हुआ न्यूटन, इसका SI मात्रक होता है। और यदि हम CGS में यदि बोलेंगे, इसका CGS में लिखेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि CGS में होगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना। अब यहाँ पर C माने सेंटीमीटर और G माने ग्राम और S का मतलब सेकंड। CGS में मात्रक होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और MKS में ये मेरा है MKS में मीटर किलोग्राम और सेकंड, है ना। और इसी को हम बोलते हैं, यदि हम यहाँ बात करेंगे, इसी को बोलते हैं एक डाइन, हम बोलते हैं इसको 1 डाइन, एक डाइन के बराबर। यदि हम यहाँ पर और हम आगे जिसमें हम चर्चा करेंगे चैप्टर को जिसमें बात करेंगे, उसमें हम और आराम से पढ़ेंगे कि हम एक न्यूटन जो होता है वो होता है 10⁵ डाइन के बराबर। इस चीज़ को भी हम याद रखना है कि एक न्यूटन जो होता है 10⁵ डाइन के बराबर होता है। हम ये कल बात कर चुके थे। एक चीज़ और देखते हैं, यदि हम बल को यहाँ से यदि फार्मूला को यदि हम एक्सप्लेन करते हैं, यदि इस फार्मूला को हम और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर यदि हम इस फार्मूला को यदि एक्सप्लेन तो mv/t होता, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर को भी बल कहते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। चलो हम आगे संवेग को देख लेते हैं कि संवेग क्या है। हम पहले भी देख चुके थे, संवेग को बोलते हैं मोमेंटम, इसको बोलते हैं संवेग। मोमेंटम को सूचित किया जाता है P से। P बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट। और दोनों कौन सी राशि है, ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, यानी मास इंटू वेलोसिटी। यदि इसको हम यूनिट निकालने की प्रयास करेंगे तो इसका यूनिट कैसे निकलेगा, मास को किस में हम लेते हैं, किलोग्राम में, और वेलोसिटी किस में लेते हैं, मीटर पर सेकंड में, यानी kg मीटर पर सेकंड। अच्छा, यदि हम इसका डायमेंशन की बात करें, इसका डायमेंशन को बल का, तो m मास किलोग्राम मास के लिए, l लेंथ के लिए, और टाइम सेकंड t के लिए, mL/t/t। यदि इसका हम डायमेंशन की बात करें, तो kg किसके लिए, मास के लिए आया है m, इसे दिखाते हैं। kg किसके लिए, मास से m, मीटर किसके लिए आया है, लंबाई के लिए l, और t⁻⁻1। ये हो गया मेरा इसका डायमेंशन। आगे हम बात करते हैं संवेग में। इसमें क्या, द्रव्यमान के वेग को संवेग कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, इसको भी एग्जाम में पूछा गया। जितना भी हम ये पढ़ रहे हैं सब बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है ये सब चीज़ को। यदि हम लगे हाथ हैं इम्पल्स की बात कर रहे हैं, इम्पल्स जिसको बोलते हैं आवेग, संवेग और आवेग को बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, बल गुने समय, यानी फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स को बोलते हैं बल गुने समय। फॉर्मूला यदि हमको आता है तो हम आसानी से किसी भी यूनिट निकाल सकते हैं, किसी भी का यूनिट निकालते हैं। बल को सूचित किया था F से, और टाइम को T से, F इंटू टी। तो बल का हम पढ़ चुके हैं कि न्यूटन होता है, बल के लिए न्यूटन होता है, और समय के लिए सेकंड, यानी न्यूटन सेकंड। ये इसका यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकंड। अब यदि हम इसको और एक्सप्लेन यदि करेंगे तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम, kg। अभी पता नहीं कि न्यूटन को लिख सकते हैं क्या, न्यूटन को kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये सेकंड, यानी ये सेकंड पर पावर। जब बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, इसको लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड। और ये किसके बराबर हो गया,
ये हो गया संवेग के बराबर, संवेग के बराबर आ गया ना केजी मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर भी केजी मीटर पर सेकेंड। इसलिए यहाँ पर यदि हम नोट में यदि हम लिखना चाहें, यदि हम यहाँ पर नोट में करके लिख दें, क्या चीज़ नोट में करके एक चीज़ लिखते हैं नोट में कि संवेग एवं आवेग, संवेग एवं आवेग दोनों का मात्रक समान होता है। समान है, संवेग एवं आवेग दोनों का मात्रक समान होता है। आगे हम बात करते हैं 12वें नंबर में। तो यदि हम बात कर रहे हैं दाब का, इसको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, जिस समय हम चैप्टर पढ़ेंगे ना उस समय हम बहुत ज़्यादा डिटेल से इसको पढ़ेंगे। अभी हम क्या करना है कि यूनिट एंड मेजरमेंट पर यदि हम यहाँ डिटेल करना लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एक ही चैप्टर के पीछे, और फिर बोर होने लगेगा, है ना। इसलिए हम क्या, मेरा मेन फोकस यहाँ पर है कि मैं यूनिट कैसे निकालता हूँ, उस यूनिट को निकालने का तरीका सिखा रहे हैं यूनिट। अब प्रेशर इज करते क्या होता है, दाब बराबर क्या होता है। दाब को हम यदि डिफाइन करेंगे तो बोलते हैं कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल, मान लें कि इस इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, यहाँ पर यदि हम बल लगाते हैं यहाँ दबाव उत्पन्न होगा, इसलिए बोलते हैं इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, हम दाब कहते हैं। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे हम साथियों, दाब कहेंगे। तो यहाँ बोलते हैं बल, यानी बल बटे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बल बटे क्षेत्रफल, तो बल को प्रणोद भी बोला जाता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल, प्रणोद बटा क्षेत्रफल, यानी फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया। फोर्स के लिए मात्रक क्या है साथियों, फोर्स के लिए मात्रक क्या है, न्यूटन, और क्षेत्रफल के लिए क्या है, हम पढ़ चुके हैं ना, फोर्स के लिए न्यूटन हुआ और क्षेत्रफल के लिए मीटर हुआ कि नहीं, मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये मेरा है किस रूप में है, एसआई रूप में है और एमटीएस, एसआई एमटीएस दोनों क्या है, एक दूसरे से परिवर्तित रूप है। यदि हम यहाँ बात करें कि और यदि इसका दाब का और मात्रा की हम बात करें, दाब का और मात्रक है एटोमेटिक प्रेशर, एटीएम, एटोमेटिक प्रेशर भी है। दाब करें धन मात्रा की बात करें तो एटीएम भी है जिसको हम बोलते हैं, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो हम उसमें निकालने का प्रयास करते हैं। इसी को बोलता है कि न्यूटन को क्या बोल सकते हैं, न्यूटन को केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड, अभी लिख पा न्यूटन बराबर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक न्यूटन के बराबर। और मीटर की जगह पर हम यदि मीटर पर पावर -2 रख देंगे तो यहाँ पर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो मेरा यूनिट होगा केजी मीटर पर पावर -1, क्योंकि -2 और यहाँ +1, दो में से एक होगा, और केजी मीटर पर पावर -1 और सेकंड पर पावर -2। अब यहाँ से हम यदि डायमेंशन निकालेंगे तो आराम से हम डायमेंशन को लिख सकते हैं। इसका डायमेंशन यदि लिखेंगे, केजी किसके लिए आया, मास के लिए, मास के लिए, मास केजी, मीटर किसके लिए आया, लेंथ के लिए एल, उसको पावर -1, और सेकंड किसके लिए आया, टाइम के लिए, टी पर पावर -2। ये मेरा हुआ डायमेंशन फार्मूला, ये हो गया मेरा डायमेंशन फार्मूला। तो आराम से हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम यदि हम उसको एमटीएस रूप में तोड़ दिए तो डायमेंशन आराम से निकाल सकते हैं। यदि हम यहाँ बात करते हैं, यदि हम यहाँ बात करते हैं कि इसका अन्य मात्रा की बात करें तो पास्कल भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। यदि हम एक रिलेशन फाइंड करते हैं, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 10, 13, 25 पास्कल, और इसी के बराबर होता है यदि हम इसको बार में बात करें तो हम कितने बार लिख सकते हैं,
0, 13, 25 बार। और यदि हम इसको और किलो पास्कल में यदि बात करेंगे तो 101.1000 किलो पास्कल, ये सब रिलेशन है। तो इसका देखो, और यदि हम इसको टोर में बात करेंगे तो 760 मिलीमीटर Hg, इसको भी बोला जाता है पारा का Hg, और इसी को बोलता है टोर, 760 टोर, और इसी को बोलता है 760 टोर, 760 टोर। कितना बोलेंगे? 760 टोर बोलेंगे। तो यदि हम प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर का मात्रक कौन का? ATM। प्रेशर का मात्रक कौन हुआ? ATM। दूसरा मात्रक कौन हुआ? पास्कल। तीसरा मात्रक कौन हुआ? बार। चौथा मात्रक किलो पास्कल। पांचवा कौन हुआ? मिलीमीटर ऑफ Hg, इससे भी मात्रक 760। और चौथा मात्रक कौन हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा टोर। और सातवां कौन हुआ? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई भी मात्रक हो, कोई भी मात्रक पूछा जाएगा, कन्फ्यूजन होने की कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम हर एक मात्रक को यहाँ पर हम बता दिए। चलिए एक चीज़ और यदि हम बता देना चाहते हैं कि एक पास्कल जो होता है, एक पास्कल, पीए मतलब पास्कल, एक पास्कल, अच्छा लिख देते हैं। एक पास्कल जो होता है वो होता है 10⁻⁻5 बार के बराबर। इसलिए यदि 10⁻⁻, एक पास्कल की जगह पर 10⁻⁻5 यदि रखेंगे तो ये 0.5 स्थान पीछे हट जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 स्थान पीछे हट गए, इसलिए यहाँ दशमलव पड़ गया, है ना। एक पास्कल बराबर 10⁻⁻5 बार होता है, इसको भी ध्यान रखें। अच्छा एक चीज़ और लिख देते हैं, 1 किलो पास्कल जो होता है, 1 किलो पास्कल जो होता है वो तो 1000 पास्कल के बराबर। 1 किलो पास्कल बराबर जो होता है 1000 पास्कल के बराबर होता है। इस चीज़ को भी हम ध्यान में रखेंगे। चलो इसको हम थोड़ा घेर देते हैं। इसको देखते हैं। चलो अगला हम यूनिट को देख लेते हैं। हम तो यहाँ दाब के बारे में समझ चुके हैं और जितना भी मात्रक था इसको हम देख चुके हैं। हम 30 नंबर की बात कर रहे हैं। तो हम आगे हम यदि पृष्ठीय तनाव की बात करते हैं, पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय तनाव जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है कि इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। सरफेस टेंशन यानी कि इसको बोल के बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई यानी बल यानी फोर्स बाय लेंथ। फोर्स को किस में मापते हैं साथियों? फोर्स को हम जो माप रहे हैं न्यूटन में और लेंथ को माप रहे हैं मीटर में, इसलिए इसका मात्रक क्या हो? न्यूटन पर मीटर। देखिए कि बल कितना इंपॉर्टेंट है। बल का मात्रक बहुत जरूरी याद करना है, बल का मात्रक बहुत ही जरूरी है याद करना। एक मिनट साथ में थोड़ा सा, एक मिनट क्षमा चाहते हैं। हम जो ऑनलाइन हैं हेलो, हाँ ठीक है साथियों। तो हम यहाँ पर बात कर चुके हैं कि बल कितना इम्पोर्टेंट है, सो हम देख चुके हैं। बल जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो बल का मात्रक आधा बल। यहाँ पर जो है सो हर सभी का फार्मूला यदि हमको याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, किसी का भी हम मात्रक फाइंड कर सकते हैं। यदि हम इसको और फाइंड करेंगे तो क्या होगा? न्यूटन को kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर के लिए
पर माइनस। यदि हम इसको और फाइंड करेंगे तो केजी बचेगा, मीटर और मीटर खत्म हो जाएगा, केवल केजी पर सेकंड स्क्वायर ही हो जाएगा, केजी पर सेकंड स्क्वायर होगा। डायमेंशन की बात करें, किलो किसके लिए आया है, मास के लिए किलो आया है। लेंथ है कि यहाँ पर लंबाई तो कट के 0 हो गया, टाइम के लिए सेकंड, यानी कि ये मेरा डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा। साथ में ही लिखते जा रहे हैं यहाँ पर। फोर्टीन नंबर की बात करें, नंबर हम कार्य की बात कर लेते हैं। कार्य यानी वर्क कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन यानी Fs। कार्य को वर्क बराबर होता है F.S। यदि डॉट को हम हटाएंगे यानी दोनों वेक्टर क्वांटिटी, जब दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी कि वो अदिश राशि होता है। यदि डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा Fs cos थीटा, थीटा यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं कि बल और विस्थापन के बीच कितना एंगल बन रहा है, बल और विस्थापन के बीच कितना एंगल बन रहा है वो इंडिकेट कर रहा है मेरा थीटा, इंडिकेट कर रहा है थीटा। ये इसके लिए है, ध्यान रखना। यदि हम इसका यूनिट निकालना चाहेंगे, कोस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, ये तो यूनिट लेस है। बल के लिए न्यूटन और ये विस्थापन के लिए मीटर, यानी न्यूटन मीटर इसी को जूल बोला जाता है, न्यूटन मीटर या जूल। इसलिए हम बोलेंगे कि कार्य 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल। यदि हम यहाँ पर बात कर लें, यहीं पर बात कर लें कि 1 न्यूटन मीटर बराबर कितना होता है, 1 जूल होता है। तो जूल भी किसका मात्रक है, कार्य का। यदि बात करें इसका मात्रक, यर्ग भी होता है, इसका मात्रक और कौन सा हो रहा है, यर्ग भी होता है। यदि हम बोलेंगे कि 1 जूल, चलो यहाँ पर जगह है, हम यहीं पर लिख देते हैं कि 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 यर्ग। इसलिए इसका कौन सा मात्रक है, जूल भी इसका मात्रक है, अर्ग भी आता है। जूल जो है वो कौन सा मात्रक है, जूल मेरा है SI मात्रक है, और अर्ग मेरा कौन सा मात्रक है, अर्ग मेरा है ये CGS मात्रक है, CGS मात्रक है, अर्ग मेरा है CGS मात्रक। यदि हम और इसको यदि हम CGS मात्रक, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, डाइन। इसको यदि CGS में लिखना चाहेंगे, CGS बराबर में होगा डायन सेंटीमीटर होता है। और एक डायन सेंटीमीटर बराबर होता है एक अर्ग, एक डायन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 अर्ग। हमने कार्य की बात की, हम इस चैप्टर जब पढ़ेंगे उसमें हम और डिटेल से बात करेंगे, कब कार्य 0 होगा, कब कार्य नेगेटिव होगा, है ना, कब कार्य पॉजिटिव होगा, वो सब हम बाद में बात करेंगे। अभी हम केवल इसका यूनिट की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक कैलोरी भी होता है। जब हम भोजन की ऊर्जा को मापते हैं तो उसको हम कैलोरी में मापते हैं, है ना। तो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल। चलो हम इसको भी लिख देते हैं कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल, इसको भी ध्यान रख लेंगे, है ठीक। 4.184 जूल के बराबर। अच्छा, यहाँ पर जो 10⁻7, एक चीज़ और लिख लें कि 1 न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन को लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर के लिए मीटर यानी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी का यदि हम डायमेंशन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, किलोग्राम किसके लिए, मास के लिए, है ना, मीटर किसके लिए है, लेंथ के लिए, और सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए। तो यहाँ पर हम डायमेंशन फॉर्मूला लिख देंगे
ml² T⁻²-2, ये हो गया मेरा कार्य का। यदि हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा का आंतरिक ऊर्जा हम ऊर्जा का बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिल के बनता है मेरा इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा। बहुत बड़े एग्जाम में डायरेक्ट इस रिलेशन को पूछा गया कि आंतरिक ऊर्जा किसे कहता है। तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा लिख देते हैं। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा और दोनों को मिलाने से मेरा बन गया है आंतरिक ऊर्जा। अब हम बात करते हैं पहले बात कर रहे हैं किसकी, स्थितिज ऊर्जा की। और दोनों अच्छा ये ऊर्जा है, ऊर्जा प्लस ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, इसलिए टोटल इंटरनल एनर्जी के भी मात्रक क्या होगा, इसका होगा जूल, है ना। पोटेंशियल एनर्जी के मात्रक क्या होगा, जूल प्लस जूल। हम बता दिए थे कि यदि एक सेम यूनिट को जब जोड़ा जाएगा तो वही एनर्जी प्राप्त होगा, इसलिए इंटरनल एनर्जी के एसआई यदि मात्रक यहाँ बोलेंगे, एसआई मात्रक क्या होगा इसका, जूल होगा। एसआई मात्रक क्या होगा इसका, जूल होगा। एसआई यूनिट क्या होगा, जूल होगा। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं 40 नंबर में स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला होता है mgh, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण गुने ऊंचाई। अच्छा, द्रव्यमान का कितना क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण है, जी क्या है पर यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन होता है इसलिए इसका मात्रा क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पहले पढ़ चुके हम। और हाइट के लिए m होगा मीटर, तो इसका पूरा मात्रा क्या होगा, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसी को क्या बोला जाता है, जूल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। यदि हम आगे बात करेंगे गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। अच्छा, 1/2 इसका कोई यूनिट नहीं, m का मतलब यहाँ क्या, मास, और v माने वेलोसिटी। m बराबर यहाँ पर हुआ मास माने द्रव्यमान, और v का मतलब हुआ वेलोसिटी का मतलब वेग हुआ, यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ, इसका भी मात्रक जूल ही होगा। यदि हम यहाँ पर फाइंड करना था kg होगा, और वेलोसिटी क्या था, मीटर पर सेकंड, यानी मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और इसका भी मात्रक क्या होता है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी क्या बोल जाता है, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जूल। अच्छा, यदि हम सिंपल में हम ऊर्जा की बात करें, यदि हम ऊर्जा की बात करें कि ऊर्जा क्या होता है, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सिंपल यदि हम ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा क्या है, एनर्जी। अच्छा, कैलोरी जो है ना ऊर्जा की जगह पर रखेंगे, इसमें रखेंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा।
उसको यहाँ पर नहीं रखना, ठीक ना। हम यहाँ पर बात कर लेंगे इसको। ऊर्जा बराबर क्या होता है, यानी बोलते हैं कार्य करने की क्षमता, क्या कहते हैं, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को बोलते हैं ऊर्जा। अच्छा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, इसलिए ऊर्जा का मात्रक में क्या होगा, जो कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है, जूल है, इसलिए ऊर्जा की मात्रक क्या होगा, जूल होगा। यानी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी एनर्जी, एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन, यानी वर्क डन जो हुआ करते हैं वो। अच्छा, वर्क डन बराबर क्या होता है, इसलिए इसका जो मात्रक होगा, इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल हो जाएगा मेरा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं और इसका मात्रक क्या होगा, जूल। तो 1 जूल बराबर क्या होता है, अभी पढ़े, 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 जूल बराबर क्या होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर, तो 10⁻7 अर्ग। अच्छा, जो हम कैलोरी की बात कर रहे थे, कैलोरी किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का मात्रक होता है। 1 कैलोरी बराबर होता है 4.184 जूल के बराबर होता है। और ये किसका मात्रक होता है, भोजन की ऊर्जा। यदि भोजन की ऊर्जा को माप करना है तो उसको कैलोरी में मापते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या होता है, ऊर्जा, इसलिए कार्य की जो मात्रक होता है वही मात्रक किसका होगा, ऊर्जा का मात्रक होगा। 19 नंबर में बात करते हैं पावर, यानी शक्ति। शक्ति यानी कि पावर, पावर, शक्ति। पावर क्या, शक्ति क्या, तो बोलते कार्य करने की दर को। अब यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। दर, कार्य करने की दर, यानी कि हम कार्य किस दर से हम कोई कार्य कर रहे हैं उसको बोलेंगे शक्ति। यानी कि हम बोल सकते हैं W/T, या तो उपभुक्त कर की गई ऊर्जा की दर को, या तो दूसरा हम बोल देंगे कि उपभुक्त की गई ऊर्जा की दर। जब हम कार्य करेंगे तो ऊर्जा उपभुक्त, कार्य करने की दर या तो उपभुक्त ऊर्जा की दर, उपभुक्त ऊर्जा की दर, ऊर्जा की दर, उपभुक्त ऊर्जा की दर, कार्य करने की दर, दोनों को हम बोलेंगे शक्ति। इसलिए यहाँ पर हम यदि लिखना चाहेंगे, यदि हम यहाँ लिखेंगे ये E, यानी कि कार्य करने की दर यानी W/T या तो E/T, दोनों किसका होगा, मेरा शक्ति का। यानी कि पावर इक्वल टू हम यदि लिखेंगे P इक्वल टू, यदि हम यहाँ पर बात करें P इक्वल टू क्या होगा, E/T होगा, E/T होगा। E क्या होगा, E का मात्रा एनर्जी, एनर्जी का मात्रक क्या हुआ मेरा, जूल हुआ, एनर्जी का मात्रक जूल हुआ, और टाइम का मात्रक सेकंड हुआ, इसलिए इसका मात्रक है जूल पर सेकंड, इसलिए इसका मात्रक क्या हो गया, जूल पर सेकंड। अच्छा, इसका जूल पर सेकंड को ही बोला जाता है वाट। ये क्या हुआ, ये 1 जूल पर सेकंड, यहाँ पर यदि हम लिखना चाहेंगे कि 1 जूल पर सेकंड बराबर होता है 1 वाट। 1 वाट, 1 वाट क्या बोला जाता है इसको, 1 वाट, यानी कि शक्ति का मात्रक क्या हो गया, जूल पर सेकंड या वाट हो गया। अच्छा, यदि हम इसको और एक्सप्लेन यदि यहाँ से करेंगे, यदि हम यहाँ एनर्जी को और एक्सप्लेन करेंगे तो एनर्जी या तो एनर्जी को एक्सप्लेन करेंगे या तो वर्क को, यदि यहाँ वर्क को यदि हम और एक्सप्लेन करते हैं यहाँ वर्क को, तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F/S/T। अच्छा, S/T को क्या लिख सकते हैं, S/T को लिख सकते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी लिख सकते हैं क्या नहीं, हाँ, इसलिए हम फोर्स इंटू वेलोसिटी, इसलिए एक इसका एक और हम यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं, फोर्स बटे एयर, यानी कि विस्थापन बटे समय को हम लिखते हैं वेलोसिटी, यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी बल गुने वेग, इसको भी हम बोलते हैं शक्ति। नोट में यहाँ करके लिख लेंगे, नोट में एक चीज और लिख लेंगे कि शक्ति बराबर क्या होता है, शक्ति बराबर क्या होता है, तब शक्ति यानी P बराबर क्या होता है, शक्ति यानी P बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यानी कि बल गुने वेग, बल गुने वेग। इसको भी पूछा गया है, इसके इस रिलेशन से ये वाला चीज़ को पूछा गया है। अच्छा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और वेलोसिटी का क्या मात्रक क्या होता है। यदि हम यहाँ से इसकी एक और यूनिट को निकालना चाहेंगे तब
फोर्स क्या होता है न्यूटन, और वेलोसिटी क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन मीटर पर सेकेंड। इसका एक और यूनिट मेरा निकल गया, न्यूटन मीटर पर सेकेंड था। कितना यूनिट मेरा निकल गया? यदि हम बात करेंगे शक्ति कितना यूनिट निकल गया, एक जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। दूसरा वाट, दूसरा यूनिट क्या है वाट। तीसरा यूनिट क्या है न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यदि और इसका यूनिट को और हम बात करेंगे, यदि हम शक्ति के रूप में यूनिट की बात करें, ऊर्जा के रूप में, तब क्या होता है यूनिट वाट पर। अच्छा, इसको हम यदि वाट किलो वाट होता है, एक और यूनिट होता है यदि वाट को किलो वाट, यदि बड़ा यूनिट की बात करें किलो वाट, यानी 1 किलो वाट बराबर होता है 1000 वाट, बड़ा यूनिट की बात करें तब। चलो अब हम आगे देख लेते हैं शक्ति के आगे। हम शक्ति की ओर आगे से बात कर रहे हैं, शक्ति के आगे। अब हम 20 नंबर पर यदि देखते हैं तो 20 नंबर में कौन सा हो जाएगा? और यदि हम यहाँ पर बात कर लें वेट की, यदि बात करते हैं कि वजन, वजन क्या होता है? वजन यानी कि वजन, वजन या तो इसको बोलते हैं भार, जिसको बोलते हैं वेट। वेट, वेट क्या होता है? वेट डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर होता है बल, बल गुने गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण, ये त्वरण है इसलिए गुरुत्वीय त्वरण हो या त्वरण हो, दोनों का मात्रक क्या होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे हम गुरुत्वीय त्वरण बताएंगे उस समय। बल का हो गया फोर्स, यानी कि फोर्स का बल का हो गया, सॉरी 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 द्रव्यमान करना है यहाँ पर, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण एम जी। एम जी हम कल भी बताए थे कि जब कोई पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है तो उसको बोलते हैं उस पिंड का भार या तो वजन। पिंड का भार किसे कहते हैं? जब कोई पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होता है तो उस पर जी कार्य करता है, यह उसका द्रव्यमान है। अरे इसका भी क्या निकल जाएगा इसका यूनिट एम जी। एम जी किसका बराबर है फोर्स, यानी कि हम यदि बोलेंगे वजन क्या है तो वजन एक प्रकार का बल है। यदि हम बोलेंगे कि वजन क्या है तो वजन एक प्रकार का बल है। क्यों? क्योंकि mg बराबर होता है गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल होता है। तो वजन भी क्या होता है? वजन एक प्रकार का बल है, एक चीज है। तो इसका भी क्या होगा kg, और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को बोलेंगे न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। इसलिए एसआई मात्रक किसका बोलेंगे? एसआई मात्रक यदि हम बोलेंगे वजन का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। वजन का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। यदि सीजीएस में यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा? यदि सीजीएस मात्रक में यदि बात करेंगे तो क्या होगा? डायन। डाइन सीजीएस मात्रक इसका क्या होगा? डाइन होगा। अब किस नंबर पे हम टॉर्क की बात करते हैं? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होता है? जब किसी पर बल लगाते हैं और वो कैसा गति करने लगता है? वर्तुल गति करने लगता है, वृत्ताकार गति करता है, यानी फोर्स इनटू लेंथ। यानी किसी लंबाई पर यदि हम बल लगाते हैं तो कैसे करते हैं? फोर्स इनटू लेंथ, यानी बल, बल गुने लंबाई, बल गुने लंबाई। तो फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। लेंथ का मीटर। फोर्स का क्या मात्रक होता है? न्यूटन, और लेंथ का मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और इसी को लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। पहले बता चुके हैं
अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ से देखते हैं, जिसकी हम डायमेंशन की बात करें, इसका हम यदि डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन, इसका यदि हम डायमेंशन की बात करें तो क्या होगा, केजी किसको मानते हैं, मास को, मीटर यानी लंबाई के लिए, और सेकंड T/-2। ये जो डायमेंशन फार्मूला जो है इसका टॉर्क का, तो टॉर्क कैसा राशि, एक सदिश राशि है, कैसा राशि है, सदिश राशि है, एक सदिश राशि है टॉर्क, मेरा एक सदिश राशि। लेकिन यहाँ पर दे दीजिए, यही पर हम यदि ऊर्जा की बात करें, ऊर्जा का भी डायमेंशन फार्मूला सेम है, mL² T/-2। तो डायमेंशनली रूप से टॉर्क और ऊर्जा दोनों समान होता है, लेकिन इसका यूनिट जूल नहीं हो सकता, यानी कि बल आघूर्ण का मात्रक जो है, एसआई मात्रक जो होगा, एसआई मात्रक यदि बात करें तो, एक मिनट, यदि हम इसका एसआई मात्रक बात करें, एसआई मात्रक वो न्यूटन मीटर हो सकता है, लेकिन वो कभी बल का, टॉर्क का एसआई मात्रक जूल के बराबर नहीं हो सकता, जूल के बराबर नहीं हो सकता, ये जूल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि टॉर्क मेरा एक सदिश राशि है, जबकि जूल मेरा ये अदिश राशियों के लिए इंडिकेट करते हैं। यदि हम आगे बात करें, यदि हम आगे बात करते हैं फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी एफ तो म्यू के द्वारा भी इसको दर्शाते हैं, इसको बोलते हैं c/λ, यानी कि c/λ, μ = c/λ, यानी कि प्रकाश की चाल, यानी कि और जो तरंगदैर्घ्य होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी आवृत्ति, इसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति होता है प्रति सेकंड इसका कितनी दोलन होता है। जैसे कि मान लो ये कोई रास्ता है, यहाँ पर कोई कण रोटेट कर रहा है, तो प्रति सेकंड कितना दोलन कर रहा है, उसी को बोलते हैं आवृत्ति। इसका दूसरा एक और है पर सेकंड, यानी पर टाइम, है ना, यानी 1/t, यानी प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को बोलता है फ्रीक्वेंसी। और यदि इसका यूनिट निकालेंगे तो क्या होगा, पर सेकंड, क्या होगा, पर सेकंड। और पर सेकंड को ही बोला जाता है हर्ट्ज, यानी पर सेकंड, यानी 1 पर सेकंड बराबर होता है 1 हर्ट्ज, HERTZ। इसलिए फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या हुआ, हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या हुआ, हर्ट्ज हुआ। यदि आगे हम बात करें वेवलेंथ की, इसको बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, तो यहीं से हम समझने के प्रयास करेंगे कि ये जो ये देखो, ये दोनों के बीच थ्रस्ट, इसको ऊपर वाले को थ्रस्ट बोला जाता है, नीचे वाले को क्रस्ट बोला जाता है। तो दोनों थ्रस्ट का बीच की जो दूरी होता है उसको लैम्ब्डा से दर्शाया जाता है, नहीं कि वेवलेंथ को लैम्ब्डा से दर्शाते हैं। लैम्ब्डा से जो दर्शाते हैं, लैम्ब्डा से दर्शाते हैं, यानी कि दो दोलनों के बीच की जो दूरी होता है, दो लगातार दोलनों के बीच की जो दूरी होता है उसी को हम वेवलेंथ होता है। और इसको किससे हम इंडिकेट करेंगे, इसको हम नाप सकते हैं, एक लंबाई हो गया, इसलिए हम इसका मात्रक करेंगे मीटर में। मीटर होगा मीटर या सेंटीमीटर तो एंगस्ट्राम, कोई किसी में भी रख सकते हैं। ये सभी किसका लंबाई है, लेंथ का ही लंबाई है। आगे यदि हम बात करें पिच, जैसे ध्वनि का जो पिच होता है, जो पिच जो होता है इसी को बोलता है तारत्व। तारत्व, जो तारत्व होता है कि प्रति सेकंड कितनी दोलन कर रहा है, उसी को पिच बोला जाता है। इसलिए पिच का जो मात्रक होगा वही मात्रक दोनों फ्रीक्वेंसी का ही मात्रक होगा। तो पिच का मात्रक भी क्या होगा, हर्ट्ज होगा, यानी कि प्रति सेकंड कितना दोलन कर रहा है उसी को हम पिच कहते हैं। इसलिए पिच का जो मात्रक होगा वही मात्रक होगा मेरा आवृत्ति का। आवृत्ति का मात्रक दोनों सेम होगा और इसका भी मात्रक हर्ट्ज हो जाएगा। यदि 50 नंबर में बात करें हम साउंड स्ट्रेंथ का, यानी ध्वनि प्रबलता।
साउंड इंटेंसिटी या तो साउंड लाउडनेस यानी ध्वनि प्रबलता क्या है। तो ध्वनि प्रबलता जो होता है कि प्रति से कितने प्रबल यानी कोई भी ध्वनि कितने प्रभाव के साथ वो गूंज रहा है उसको बोलते हैं ध्वनि प्रबलता। इसका जो ध्वनि प्रबलता को मापा जाता है डेसिबल में। ध्वनि प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल। ध्वनि प्रबलता का मात्रक होता है डेसिबल। या तो इसको हम बोलते हैं कितने पावर के साथ प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कितना वो पावर जनरेट कर रहा है। मान कि इस ये वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर वो कितना पावर जनरेट कर रहा है उसी को हम बोलते हैं ध्वनि प्रबलता। तो इसका एसआई मात्रक यदि बोलेंगे, एसआई मात्रक यदि इसको बोलेंगे ध्वनि प्रबलता का एसआई मात्रक यदि बोलेंगे तब बोलेंगे वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी वाट पर मीटर स्क्वायर ध्वनि प्रबलता का मात्रक। आगे हम बात कर लेते हैं ये जितना भी चीज़ देख रहे हैं हम, ये ध्वनि से साउंड से रिलेटेड चीज़ों को देखना, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, पिच, ध्वनि प्रबलता, ये जितना भी चीज़ है आगे देख ले ध्वनि में और क्या चीज़ होता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है जिसको बोलते हैं आयाम, इसको बोलते हैं आयाम। आयाम क्या होता है जैसे कि यहाँ से हम बात करते हैं ये वाला जो मेरा वेवलेंथ है, ये वेव जो तरंग है, ये तरंग की मैक्सिमम हाइट कितने तक गया है। इसको जो मैक्सिमम हाइट जो होता है किसी भी माध्यम से जो उसका विक्षेपण होता है, जितना विक्षेपण ज़्यादा होगा उसका आयाम उतना ही ज़्यादा होगा। इसी को आयाम बात करते हैं, आयाम एम्पलीट्यूड ए से इंडिकेट करते हैं। इसलिए आयाम का भी मात्रक क्या होगा, ये एक लेंथ को दिखा रहा है, ये एक दूरी को दिखा रहा है, माध्य स्थिति से इसका विक्षेपण को दिखाया जा रहा है। इसलिए इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा या सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई का जो मात्रक होगा, आयाम का जो मात्रक होगा वो किसका मात्रक होगा, लंबाई का ही मात्रक होगा। हम ये जो जितने भी है या फिजिकल क्वांटिटी, ये हम साउंड के बारे में बात कर रहे थे। और साउंड से आगे यदि बात करेंगे, हम आगे बात कर लेते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में, गुरुत्वीय बल के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम आगे देख रहे हैं, सॉरी एक मिनट, अब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कुछ बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल के बारे में बात करेंगे। गुरुत्वीय स्थिरांक की बात, स्थिरांक, ये गुरुत्वीय स्थिरांक का मतलब इसको कैपिटल जी से इंडिकेट किया जाता है। अच्छा, सबसे पहले हम गुरुत्वीय स्थिरांक के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ होती है। जैसे कि मान लो कि दो पिंड है, एक ये पिंड है और एक ये पिंड है, यानी कि मान लीजिए कि ये पिंड है एम द्रव्यमान का कोई पिंड है, ये पृथ्वी है कैपिटल एम द्रव्यमान, ये दोनों के बीच एक आकर्षण बल लगता है और आकर्षण बल को इंडिकेट किया जाता है, केंद्रक से मापा जाता है कि दो पिंडों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय फोर्स यानी एफ, है ना। तो ये क्या होता है, दोनों पिंडों के गुणनफल होता है, मास के गुणनफल यानी कि फोर्स जो होता है, ये बोला कि गुरुत्वीय त्वरण में यहाँ जो फोर्स यदि हम यहाँ बात करेंगे, ये फोर्स जो होता है वो दोनों पिंड के गुणनफल के समानुपाती होता है, दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और इसके बीच जो दूरी होता है, उसके बीच जो दूरी है, यहाँ से यहाँ पर जो दूरी है, इसके बीच के जो दूरी है, ये दूरी आर मान लो, उसके बीच के दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी यह। और यदि प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो वही आता है मेरा जी आता है। यानी यदि हम इसको यहाँ बात करेंगे, यहाँ पर बात करते हैं थोड़ा और, यदि फोर्स क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ एम और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ आर स्क्वायर। यानी यदि हम इसको हम एक रूप में लिखेंगे तो एम कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर होगा। और यही यदि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो यहाँ हटने के बाद एक स्थिरांक आता है जी,
इसको बोलते हैं घृतीय स्थिरांक, कैपिटल एम स्मॉल एम बटे आर स्क्वायर। इसलिए यदि जी का वैल्यू फाइंड करना है तो जी को यहीं छोड़ दो, बाकी बाद इसको ऊपर कर दो और इसको नीचे कर दो, यानी जी बराबर क्या होगा एफ आर स्क्वायर बटे कैपिटल एम स्मॉल एम, है ना। तो हम यहाँ से इसका यूनिट निकाल सकते हैं, यहाँ से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखनी है, अब देखते हैं हम कैसे निकालते हैं इसका यूनिट को। जैसे कि देखो फोर्स के लिए हम क्या पढ़े भाई, फोर्स के लिए क्या पढ़े हैं न्यूटन, और ये क्या है आर यहाँ डिस्टेंस है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये एम क्या है मास है देखिए द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को मात्रा किस में होता है केजी, तो 2 बार केजी केजी स्क्वायर, इसलिए वह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसलिए इसका मात्रक क्या हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसका मात्रक हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अच्छा, यदि हम यहाँ पर बात करें कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बराबर क्या होता है। अच्छा, हम यदि यहाँ पर बात करें कि न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन फोर्स का है और ये न्यूटन बराबर होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर ये मीटर स्क्वायर को हम मीटर स्क्वायर रख देते हैं, और किलोग्राम पर सेकंड किलोग्राम स्क्वायर को यहाँ पर ऐसे करते हैं। देखो यदि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 1 केजी से 1 केजी, 1 केजी से 1 केजी खत्म होगा और केजी पर पावर -1 हो जाएगा, मीटर और ये मीटर पर पावर 1 और ये मीटर पर पावर 2, मीटर पर पावर 3 हो जाएगा और सेकंड पर पावर -2 हो जाएगा। यदि इसका हम क्या बात करेंगे, यदि हम इसका डायमेंशन की बात करें तो केजी किसके लिए आया है मास के लिए, केजी किसके लिए है मास के लिए द्रव्यमान के लिए, मीटर किसके लिए आया है लेंथ के लिए, और सेकंड किसके लिए आया टाइम के लिए। यानी इसका डायमेंशन यदि पूछा जाएगा तो डायमेंशन क्या होगा m पर पावर -1, l पर पावर 3, t पर पावर -2, t पर पावर -2। ये कहाँ से आया है, ये जो आया है इससे आया है, इससे हम लिखेंगे ये चीज़। तो हमने यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण की जी का मान जी हम यहाँ पर देखनी है। अब यदि हम यहाँ पर बात करते हैं या आगे स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण जो उसको बोलते हैं, इसको यदि हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें और डिटेल से बनेंगे। अभी हम इसको यूनिट की ही बात कर रहे हैं। गुरुत्वीय त्वरण यानी स्मॉल जी की क्या होता है, इसका फॉर्मूला Gm बटे आर स्क्वायर। Gm कहाँ से आता है कैसे आता है वो हम सब बताएंगे। इसका फॉर्मूला था Gm बाय आर स्क्वायर, और ये गुरुत्वीय त्वरण है, एक प्रकार का त्वरण है, इसलिए इसका जो मात्रक जो होगा वो जो एक्सीलरेशन का जो मात्रक होता है वही होता है, यानी इसका भी मात्रक जो होगा यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो जी का मात्रक अभी क्या पढ़ा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ऐसा, और ये मीटर ये क्या मास का लिए फिर क्या आ गया केजी है ना, और रेडियस क्या हो गया रेडियस यानी रेडियस का स्क्वायर यानी कि मीटर का स्क्वायर, मीटर और ये मीटर दोनों कैंसिल हो गया, ये मीटर और ये मीटर दोनों कैंसिल हो गया। केजी पर पावर 1 और केजी पर पावर -2, तो न्यूटन पर केजी एक इसका ये मात्रक होगा। अच्छा, न्यूटन पर केजी को ही क्या बोला जाता है न्यूटन पर केजी। इसको एक और सॉल्व करेंगे तो न्यूटन को क्या लिखते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये केजी पर पावर -1 हुआ, ये केजी से एक केजी खत्म हो गया ना। यदि हम बात करें हम ये केजी से एक केजी खत्म हो गया तो क्या हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया कि नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और इसके जरिए डायमेंशन की बात करें, मीटर किसके लिए आया मास है क्या नहीं, लंबाई के लिए आया टी पर पावर -2, ये हो गया इसका डायमेंशन। तो हमने यहाँ पर बात कर ली इसका एक यूनिट कौन है न्यूटन पर केजी। न्यूटन पर केजी यदि कहीं कर
बोला जाएगा तो किसका डायमेंशन, किसका यूनिट है, गुरुत्वीय त्वरण या तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी किसका यूनिट है, डायमेंशन फॉर्मूला किसका है, गुरुत्वीय त्वरण का डायमेंशन फॉर्मूला, गुरुत्वीय त्वरण का डायमेंशन फॉर्मूला। अच्छा एक चीज और बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जी का मान क्या होता है, जी बराबर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इस चीज को भी हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा एक चीज और बात कर लेते हैं, हाँ अच्छा कैपिटल जी का भी वैल्यू हम यहाँ पर इसको भी हम बात कर लेते हैं, लगे हाथ इसका भी वैल्यू हम रख ही देते हैं। कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है यहाँ पर कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.674 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको भी ध्यान रख लेंगे हम, इसको भी हम ध्यान रखेंगे। 6.674 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, है ना। यहाँ पर सब बात कर ली है ना कि जी क्या होता है, जी होता है गुरुत्वीय स्थिरांक, एम मास है, आर रेडियस है। हम 70 नंबर की बात करते हैं, हम बल बात कर चुके हैं। अब हम कुछ चार्ज वाला में बात कर सकते हैं कि चार्ज यानी आवेश, आवेश को क्या लिखना है, चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या है, तो जो चार्ज जो होता है इसको बोलते हैं एन ई, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव की दर को, इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को आवेश कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का प्रभाव, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव को द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। अच्छा इसको इंडिकेट किया जाता है क्यू कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसलिए इंडिकेट किया एन इस, एन इन, है ना, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो जो करता है उसको चार्ज। चार्ज का मात्रक जो होता है वो कूलॉम होता है। चार्ज का मात्रक यदि हम बात करें तो इसका मात्रक एसआई मात्रक यदि बोलेंगे, एसआई मात्रक यदि बोलेंगे तो इसका मात्रक होता है कूलॉम। चार्ज का मात्रक कूलॉम। आगे यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की बात कर लेते हैं। विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो चार्ज जो फ्लो करता है प्रति सेकेंड, जो चार्ज फ्लो कर रहा है उसको हम बोलते हैं विद्युत धारा, यानी द फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड, यानी आवेश बटे समय, आवेश बटे समय। आवेश को डिनोट करते हैं क्यू बाई टी, क्यू बाई टी को हम बोलते हैं विद्युत धारा। इसको इंडिकेट किया जाता है आई से, यानी इसका मात्रक क्या हुआ, कूलॉम। आवेश का मात्रक कूलॉम, इसको बोलते हैं कूलॉम। आवेश का मात्रक कूलॉम और समय का मात्रक सेकेंड, कूलॉम सेकेंड, इसलिए हम इसको बोलेंगे कूलॉम पर सेकेंड, यानी कूलॉम पर सेकेंड। कूलॉम पर सेकेंड को ही बोला जाता है एम्पियर। इसका यदि बोलेंगे तो 1 कूलॉम पर सेकेंड बराबर होता है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर। विद्युत धारा यदि बोलेंगे किस प्रकार की राशि है, तो विद्युत धारा मेरा अदिश राशि है। यदि हम वोल्टेज की बात करें,
विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको बोलते हैं, जैसे कि मान लो इसको यदि हम बात करेंगे कि ये कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, ये कोई सोर्स चार्ज है, तो इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जितना भी काम किया जाता है, ये कोई भी पॉइंट चार्ज को सोर्स चार्ज वाले फील्ड में लाने के लिए जितना कार्य किया जाता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, यानी विभवांतर। विभवांतर इसको इंडिकेट किया V बराबर क्या होता है W/Q। V बराबर क्या होता है W/Q, यानी W किससे इंडिकेट किया जाता है, W माने W का मात्रक क्या होता है जूल और Q कूलॉम। इसका मात्रक क्या होगा, यदि यहाँ बात करेंगे तो ये जूल हुआ और ये होगा कूलॉम, यानी कि इसको बोलेंगे कि क्या मात्रक हो गया जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम। अच्छा, जूल पर कूलॉम को ही बोला जाता है वोल्ट। यदि हम यहाँ बात करें कि 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलॉम बराबर क्या होता है 1 वोल्ट, 1 वोल्ट 1 जूल पर कूलॉम बराबर होता है 1 वोल्ट, यानी कि वोल्ट किसका मात्रक है, तो बोलेंगे विभवांतर। विभवांतर का मात्रक क्या देगा जूल पर कूलॉम, या तो क्या दिया जाएगा वोल्ट दिया जाएगा, है ना। यदि हम विभव की बात करें तो विभव का भी सेम वोल्ट ही होता है, लेकिन वहाँ क्या होता है अनंत से, यहाँ पर कोई एक पॉइंट ए पॉइंट से ए पॉइंट, यानी 2 पॉइंट से हम 2 पॉइंट के बीच चार्ज करें। यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विभव का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव जिसको बोला जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इसका भी मात्रक वोल्ट ही होगा, यानी V बराबर W/Q, यानी कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी सेम वही रूल चलेगा। जैसे कि मान लो ये क्या, ये एक सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज के कारण इतना दूर तक इसका क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड से में इस चार्ज को लाना है, इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना, लेकिन ये चार्ज कहाँ पर एक इन्फिनाइट में है, तो अनंत से विद्युत क्षेत्र तक किसी पॉइंट चार्ज को लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको बोलते हैं विद्युत विभव कहा जाता है। और इसका भी मात्रक क्या होगा जूल पर कूलम या वोल्ट, सेम दोनों का होगा। इसका भी क्या होगा जूल पर कूलम या वोल्ट, जूल पर कूलम या वोल्ट। विद्युत विभव का भी मात्रक सेम हो जाएगा। आगे हम यदि बात करें, हमने यहाँ विभव विद्युत धारा का बात कर रहे हैं, इसको इंडिकेट किया जाता है आई से, इंडिकेट किससे किया जाता है आई से इंडिकेट किया जाता है विद्युत धारा। हम इतना दूर तक बात कर चुके हैं, आगे हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की भी बात करने लगे हैं, तो रेजिस्टेंस की बात करते हैं जिसको बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है कि एक प्रचंड कारक जो होता है, जब कोई भी वायर से या तो कोई विद्युत धारावाही चालक है उसमें जो विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है उस विद्युत धारा को रोकता है, अवरोध करता है, रोध करता है, रोध करता है, यानी कि उसको रोकता है। यदि कोई विद्युत किसी कंडक्टर से यदि कोई विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है और उस विद्युत धारा को यदि कोई रोक रहा है तो उसको हम बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध को इंडिकेट किया जाता है R से, इंडिकेट किया जाता है R से, है ना R। यदि हम ओम के नियम के अनुसार से देखें, ओम का नियम के अनुसार देखें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I का, है ना। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो R I आता है, इसी को बोलते हैं प्रतिरोध। और R बराबर क्या होगा V/I, 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 यानी V का मतलब क्या हुआ विभवांतर, यानी V मतलब यहाँ पर हो गया विभवांतर, विभवांतर बटे यहाँ पर विद्युत धारा, यानी विभवांतर बटे विद्युत धारा।
अच्छा, विभवांतर का मात्रक है वोल्ट और विद्युत धारा का मतलब एम्पियर, इसलिए इसका यूनिट यदि हम निकालेंगे, इसका यूनिट यदि हम निकालेंगे वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, जिसका हम एसआई यूनिट यदि हम निकालेंगे, इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट का बात करेंगे तो विभवांतर के लिए वोल्ट और विद्युत धारा के लिए एम्पियर, एम्पियर इसलिए वो इसका यूनिट हो गया वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। अच्छा, यही वोल्ट पर एम्पियर को हम योम कहते हैं, क्या कहते हैं, योम कहते हैं, और इसको सूचित करते हैं ऐसा, इसका साइन है योम का साइन है ये वाला योम है ना, वोल्ट पर एम्पियर यानी कि योम विद्युत धारा। अच्छा, यदि हम इसका आगे बात कर लेते हैं 32 नंबर में यदि हम बात करते हैं प्रतिरोध, क्या हो गया, एक होता है चालकता, चालकता जो होता है कंडक्टेंस, चालकता इसका होता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, चालकता कंडक्टेंस। अच्छा, ये कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, इसलिए उसको बोलते हैं जी से सूचित किया जाता है, और ये जी बराबर होता है 1/R, 1/R और 1 प्रतिरोध, 1 प्रतिरोध, चालक प्रतिरोध, इसलिए इसका चालकता नहीं, चालक लिख दो, चालक 1 प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध का ये क्या होगा 1/ओम, 1/ओम को यदि हम यहाँ बात करेंगे तो 1/ओम, ओम को क्या बोलता है साइमन, यानी कि इसका यूनिट यदि हम बात करें तो इसका यूनिट कौन हो गया ओम पर पावर माइनस ओम, या तो इसी को बोलते हैं ओम पर पावर माइनस ओम, इसे भी लिख सकते हैं, या तो इसका साइन इसे उल्टा करके लिख सकते हैं ओम, या तो इसी को बोलता है ओम पर पावर माइनस ओम, ओम पर पावर माइनस ओम, ये उल्टा ओम, या तो इसी को बोलते हैं साइमन, साइमन पर ओम को ही बोला जाता है साइमन, पर ओम को बोला जाता है साइमन। इंपॉर्टेंट को हम देख रहे हैं है ना, जिस समय हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी उस समय और ज़्यादा हम डिटेल करेंगे इसका जितना भी यूनिट है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम केवल इम्पोर्टेंट जो है उस इम्पोर्टेंट को ही हम आगे बात कर रहे हैं। यदि हम यहाँ पर बात कर लेते हैं और करंट डेंसिटी की, करंट डेंसिटी यानी इसको बोलता है विद्युत घनत्व। यदि हम इसको बात करें विद्युत घनत्व, विद्युत घनत्व क्या होता है, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर से जितनी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना मेरा विद्युत धारा प्रभावित हो रहा है उसी को बोलते हैं घनत्व, विद्युत घनत्व, यानी कि जे से सूचित किया जाता है। तो विद्युत घनत्व बराबर जे इक्वल टू होता है I/A, जे इक्वल टू होता है I/A। आई क्या है यहाँ पर इंडिकेट क्या कर रहा है, आई है मेरा है विद्युत धारा है, यानी विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, और इसी को हम बोलते हैं विद्युत घनत्व। यदि हम इसका यूनिट की बात करें, यदि हम यहाँ पर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, विद्युत धारा को किस में मापते हैं, एम्पियर में, विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर में, और क्षेत्रफल को मापते हैं मीटर स्क्वायर में, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। आगे यदि हम बात कर लेते हैं 34 नंबर का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र तीव्रता।
ये क्या चीज़ होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता। मान लें कोई भी विद्युत यहाँ यह कोई भी पॉइंट चार्ज है कि इस चार्ज के कारण जितने क्षेत्र तक इसका प्रभाव महसूस किया जाएगा उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। यानी इस चार्ज के कारण कितने क्षेत्र तक इसका क्षेत्र बना हुआ है, प्रभाव बना हुआ, इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। इसको इंडिकेट किया था ई बराबर होता है एफ बाय क्यू। एफ बाय क्यू, एफ माने कि यहाँ पर हुई क्या चीज़, इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी कि क्या हुआ विद्युत बल बटे चार्ज यानी कि आवेश, विद्युत बल बटे आवेश। विद्युत बल को हम क्या, बल को किससे सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, यदि हम इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा, बल का क्या होगा न्यूटन और आवेश का कूलॉम, न्यूटन कूलॉम, इसलिए इसका यूनिट होगा न्यूटन पर कूलॉम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा मेरा न्यूटन पर कूलॉम। इसको यूनिट को हमको ध्यान रखना है। आगे यदि हम बात करेंगे 35 नंबर में यदि हम बात कर लें तो अब हम लाइट से कुछ बात कर लेते हैं। लाइट से जैसे कि हम बात करते हैं लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, एक मिनट छोड़िए, ये तो फंडामेंटल यूनिट में हम इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पढ़ने की जरूरत हमको नहीं है क्योंकि हम डिराइव यूनिट पढ़ रहे हैं। हम बात करते हैं लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता को हम इंडिकेट करते हैं P बराबर होता है 1/f, यानी कि क्या होता है पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/, होता है फोकस दूरी, 1/, होता है फोकस दूरी, और ये कितना में होगा, मीटर में होगा। फोकस दूरी किस में, अब यहाँ पर हम यदि इसका यूनिट की बात करें तो फोकस दूरी है तो इसका हम यूनिट किस में लेंगे, मीटर में लेंगे, 1/मीटर, यानी इसको लिखेंगे पर मीटर, यानी इसका यूनिट क्या होगा पर मीटर। अच्छा पर मीटर, एक पर मीटर, इसी पर मीटर को ही हम क्या बोलते हैं, डायऑप्टर बोला जाता है, डायऑप्टर। इस लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायऑप्टर होता है। क्षमता का एसआई मात्रक यदि बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डायऑप्टर। और यदि हम बात कर लेते हैं अपवर्तनांक का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं अपवर्तनांक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, अपवर्तनांक होता है। तो अपवर्तनांक क्या होता है कि पहला माध्यम में प्रकाश की चाल, या तो बोलते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, या तो एक और होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल,
इसको हम इंडिकेट इसलिए देखो, दोनों प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल है, यानी चाल को किस में इंडिकेट करते हैं, मीटर पर सेकेंड, और ये भी मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका जो होगा कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए अपवर्तनांक, यदि हम यहाँ बात करेंगे अपवर्तनांक, तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, इसको बोलते हैं यूनिटलेस, इसको बोलेंगे यूनिटलेस, यानी अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। एक लास्ट में चुंबक वाला बताते हैं, उसके बाद जिसमें हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम फिर आराम से सबको डिटेल से पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट था हम इसमें पढ़े हैं। यदि हम बात करते हैं चुंबकीय फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको इंडिकेट करता है बी से, जैसे कि बी इक्वल टू होता है फाई जैसे कि हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि मान लो कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में कितने एरिया तक इसका प्रभाव पड़ रहा है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब यहाँ पर यदि ये इसका स्ट्रेंथ देखा जाता है कि इस लाइन का स्ट्रेंथ कितना है, कि इस लाइन से इस पूरे क्षेत्र से कितनी स्ट्रेंथ से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है, उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडेक्स। इसको इंडिकेट किया जाता है बी से। यदि हम बी बराबर क्या होता है, फाई बराबर जो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है बी डॉट ए होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट ए, यानी बी को हम यदि हम यहाँ से बी निकालेंगे तो बी होगा फाई बटे ए होगा, यानी बी बराबर क्या होता है मेरा फाई बटे ए होता है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बटे एरिया, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स बटे क्षेत्रफल, चुंबकीय फ्लक्स बटे क्षेत्रफल। साथियों हम आज अब इतने दूर तक ही रखते हैं, और जो है जो हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो जितना भी यूनिट और मेजरमेंट है हम यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट था यहाँ पर देख चुके हैं। हम चैप्टर जैसे पढ़ेंगे बारीकी से एक एक करके चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हम और भी यूनिट और मेजरमेंट को देख लेंगे। धन्यवाद।